हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है सैटरडे की आफ्टर से, दोपहर के टाइम से। तो एक तो क्या हुआ, मेरी जो वीडियो है ना सारी उल्टी पुल्टी पड़ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि किस में क्या वीडियो चली गई, कैसे हो गई। सारा मेरा सिस्टम ही उल्टा हो गया और मेरा दिमाग जो है ना वो ख़राब हो गया, वो अलग। तो क्योंकि सुबह से ही ना एक तो इतना डिस्टर्ब हो गया था, और मैं बोला था मैंने आप लोगों से कि जो मेरे हस्बैंड का पैर है ना, तो मैं जो सुबह दिखाई थी तो वो शाम को भी मैं दिखाऊंगी, पर मैं वीडियो एक तो क्या है ना, शाम तक मैं पूरा कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। तो एक तो दिमाग ना जब वो डिस्टर्ब रहता है ना तो कुछ का कुछ हो जाता है और सारा काम उल्टा पुल्टा हो गया। पर ये है कि जैसे तैसे मैंने वीडियो बनाया और सारा एडिट किया तो वही सारी गड़बड़ समझ में आई कि इधर से उधर। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हूँ ऐसे ही उसमें, तो देख ही नहीं पाई थी। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पर ना ये गेहूँ जो है मैंने धुल के डाले थे और ये बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो एक दिन तो धूप लग गई थी, फिर दूसरे दिन की भी ये हो गई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से इनको साफ़ करके और मैं भिजवा दूँगी पिसने के लिए। तो ऐसा हुआ ये काम। और उसके बाद ना आज ना सबसे बड़ी वाली टेंशन यही हो गई थी कि मैं कार्तिक का जो पेपर है, सच में कार्तिक का पेपर के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना ही मैसेज आया था ना ही कुछ। तो उसी की वजह से मेरा टेंशन जो है ना और दिमाग काम नहीं कर रहा था कि भगवान मोबाइल में क्या हुआ क्या नहीं, कि मैसेज क्यों नहीं आया या पता ही नहीं चला। अगर बाहर नहीं निकलता कार्तिक मेरा तो अचानक से पता चल गया, वरना तो अभी गर्मी के टाइम में क्या है कि वो घर पे ही रहता है तो बाहर जाता नहीं है, तो उसको पता ही नहीं चलता कभी। तो वो तो पता नहीं कैसे, मैंने ही उसको बोला कि जाकर खेलो थोड़ा सा, क्योंकि घर पे भी रहता है ना तो बिल्कुल मोबाइल मोबाइल टीवी। और अभी स्कूल भी नहीं चालू थी उसकी, क्योंकि एक पेपर की वजह से तो स्कूल भी नहीं लग रही थी 5 क्लास के बच्चों की। तो इस कारण से वो घर पे रहता था। तो फिर गया तो पता चला ना, तो सच में इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई, कार्तिक भी। तो फिर ये है कि चलो सही टाइम पे बहुत कुछ से बच गए हम लोग, तो सही टाइम पे बहुत कुछ हो गया। सो वरना आप लोग तो जानते ही है कि ज़िंदगी मतलब है ना, पूरे साल इतनी मेहनत की, इतने अच्छे से सब कुछ, और सोचो एक ही मिनट में अगर कुछ ही मिनट बचे थे, और ये भी मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट बचे थे, इतने में मैंने इतनी जल्दी जल्दी उसको किया कि, और ये है कि फिर फटाक से मैं उसको छोड़ने भी गई। तो जल्दी जल्दी से बस ये है कि चलो हो गया काम। और यहाँ पर बस फिर उसके बाद जाने के बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। तो और भी जो काम थे, कपड़े धोए थे मैंने तो वो मैंने अभी फैला दिए हैं। बेडशीट मेरी पड़ी थी तो वो भी मैंने जो है वो धो दी हैं। और यहाँ बेडशीट भी उड़ रही थी तो वही मैंने कहा, पूरा मेरा जो मोबाइल है ना वो भी गिरा जा रहा था। और बहुत यहाँ आ ज्यादा गया है नाटक। कार्तिक। फाइनली कार्तिक का एग्ज़ाम हो गया। डर डर के एग्ज़ाम हो गया। कार्तिक एग्ज़ाम कैसा गया? 18 से स्कूल चालू हो गए। मेरे को घबराहट हो रही है। पेपर कैसा गया सही सही बता, क्योंकि तूने ना जब से पेपर रोका था। आया तो बना ही नहीं। नहीं बना? 23 मार्क्स का बना, 60 मार्क्स। मतलब मेरे को डरवाता रहता है ना कि मम्मी डरती है इसलिए मम्मी को डराओ, है ना? नहीं, 15 का नहीं बना, सही नहीं। कार्तिक ना मेरे को ऐसा ही करता है, मेरे को डरवाता रहता है ना। फाइनली एग्ज़ाम हो गया कार्तिक का, और अचानक से पता चला था हम लोगों को आज। सच में हम लोगों को पता ही नहीं था कि आज एग्ज़ाम है। क्या कार्तिक? वो तो कार्तिक का दोस्त नहीं बताया था, तो आज तो हम लोग लफड़े ही हो जाता, इंतज़ार ही करते रह जाते अब कार्तिक की जो स्कूल है वो 2 दिन छुट्टी है, बता रहा। कब से है चालू? 18 से शायद, सर से पूछ रहा तो बोले रहे शायद। जे कौन सा मतलब हुआ शायद? मैडम से हमने बोले थे ना, पूछ के आना। मैडम कोई थी नहीं। हाँ, तो 18 मतलब मंडे से। हाँ,
मंडे से स्कूल अब चालू हो गई है और क्या लगेगी मुश्किल से 10 कहाँ है, हाँ 10-15 दिन और बची है, 10-12 दिन। नहीं नहीं, मंगलवार से है, मंगलवार से स्कूल चालू है कार्तिक की। बाकी तो ऐसा ही उसके दिन चले गए, लेकिन ये है कि चलो पेपर हो गया और अब रिज़ल्ट आना बाकी है। और पता नहीं अब रिज़ल्ट भी कब आता है, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, कापी किताब भी अभी हमने नहीं ली है कार्तिक के लिए, तो रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हम कापी किताब भी ले लेंगे। कपड़े चेंज कर लो, रख लो, ये फोल्ड करके रखो। छत में मैं गेहूँ बीन रही थी तो ऐसे आता है ना ये बहुत ज़्यादा, मेरे को धमाल मचा के। तो अब मेरे थोड़े से रह गए, मैं जा रही हूँ छत पे ही वापस, थोड़े से और रह गए। और आज का मौसम ना सच में पूरा सुबह से ही ऐसा ही है, सुबह से ही मौसम ना एकदम बादल बादल है। आज तो धूप ही नहीं निकली है ज़्यादा। हाँ हाँ, गोदरेज में देख लो, पूरे फोल्ड करके रखे हमने, देखो अच्छे से। ये तो हमने धो दिए हैं, अब नहीं सूखे अभी। ये देखिए थोड़े से और बचे हैं, कपड़े भी नहीं सूखे हैं, वो डले हैं अभी नहीं सूखे। चलो ये है कि सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे कार्तिक का एग्ज़ाम हो गया और यहाँ पर मैं देने लगी हूँ कार्तिक को खाना, क्योंकि वो खा के ही नहीं गया था, इतना टाइम ही नहीं बचा था उसके पास के। और वो बस वही नाश्ता बस किया था, बर्गर वो जो मैंने बनाए थे वही खाया था। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने छोले और राजमा को मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी ना मॉर्निंग में, वही मैंने उसको चावल के साथ मिक्स करके और मैं दे रही हूँ। तो कार्तिक जो है खाना खा लेगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ संडे की ये सुबह संडे के मॉर्निंग के साथ। तो संडे की मॉर्निंग मतलब वही 12 बज रहे हैं, आफ्टरनून हो रहा सॉरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर मायके। तो यहाँ पर बस हम लोग निकल गए थे और मैं बता रही हूँ मैंने इसीलिए है ना फिर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर बस हम लोग निकल गए हैं और ज़रूरी काम से ऐसे कि ज़रूरी काम से भी नहीं, बस ऐसे ही जा रहे हैं घूमने, क्योंकि प्लानिंग कहीं और की थी। पर फिर मैंने सोचा चलो कार्तिक को यहाँ पर घुमा देते हैं मम्मी के यहाँ, क्योंकि बहन के यहाँ जाना था, लेकिन फिर अब टाइम नहीं है वहाँ जाने का भी मेरे हस्बैंड के पास भी। तो फिर मैंने कहा ये जिद करेगा इसलिए मैं ही घुमा देती हूँ। तो पहले ऑटो में बैठे थे, फिर यहाँ पर बस में बैठ गए हम लोग, क्योंकि अब आप लोग तो पता ही है आप लोगों को कि गाड़ी है, पर यह है कि मुझसे आती नहीं है, तो इसलिए मैं ऑटो से आ गई, बस से आ गई। तो चलो घूमना भी हो गया। तो आ गए हम लोग अपने घर और लंच वंच मैंने नहीं किया था, अभी कार्तिक ने भी नहीं किया है, ना ही मैंने। तो सुबह मैंने बस सब्ज़ी रोटी जो बनाई थी हस्बैंड के लिए, तो उनको बस मैंने पैक करके दे दिया था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, मैंने चाय बिस्किट वगैरह जो है ना वो ही ले लिया था। और जल्दी ही आ गए थे हम लोग, इतना टाइम नहीं था कि बहुत लेट आ रहे हों। तो अभी बस जाते ही फिर यहाँ पर हम लोग खा लेंगे खाना। और ये मेरी बहन ये भी आज ही आई हुई है, सुबह आ गई थी ये थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये कॉलेज गई थी, तो कॉलेज से वो यहीं पर आ गई है। खैर ये तो रुकेगी अभी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह जो स्टार्ट होने हैं ना बीएड के, वो पेपर देगी उसके बाद ही मतलब अभी रुकेगी टाइम। और मैं कुछ फल फ्रूट जो है वो लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा बहन से कि वो दादी को दे दे काट करके। और यहाँ देखिए मेरी दादी जो है वो बैठी हुई हैं, क्योंकि उनका जो पैर है ना वो मतलब किसी जानवर ने है ना वो काट लिया है, तो इस वजह से अभी यहीं पर है दादी, क्योंकि गांव में रहती हैं दादी हमारी। तो वो अभी फिर यहीं पर हैं, क्योंकि वहाँ अकेली रहती हैं ना, यहाँ पर मम्मी लोग हैं, मम्मी पापा, तो खैर यहीं पर हैं। और बस यहाँ पर मैंने फ्रूट जो लेकर आई थी तो वो काट रही है। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ जिस चीज़ के लिए आई हूँ। तो प्रोग्राम था हमारा यहाँ पर इडली सांभर का, क्योंकि बहुत मतलब अब बनता है या नहीं बनता ये तो नहीं पता, मैं कह नहीं सकती हूँ, पर हाँ भाभी कभी बनाती नहीं है,
तो फिर मैंने ही डिमांड रख दी थी और मैंने ही वो कहा था कि चलो तुम लोग बता देना क्या खाओगे। तो वही उस हिसाब से फिर यहाँ पर प्रोग्राम बन गया और बच्चे भी इतना इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं आऊँगी, फिर बनेगा खाएंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखकर ये शॉक्ड रह गई थी मैं सच में, और आप लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे। देखिए मतलब बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। देखो इतने अच्छे परफेक्ट है ना, मेरा भी नहीं बनता। और देखो भाभी का बना, मतलब है ना बिल्कुल सेम रेसिपी बताई थी ना बता। हाँ, सही में यकीन नहीं हो रहा है। देखो मतलब इतना ही वाला है ना, चीज़ें मैं भी डालती हूँ लेकिन ना इतना नहीं फूलता जितना अच्छा जो फूला। सही में कितनी गंजी थी इतनी, है ना, आधी रही हुई है तीसरे में। हाँ, और देखो कितना गजब का फूला है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं इडली सांभर। तो कल ना हम लोग का प्लानिंग हो गया था, काहे से मैं आने वाली थी ना, वैसे आ नहीं रही थी, मेरे को आना पड़ा इसकी। ठीक है, ऋषिका आज बेचारी मुँह की बैठी है सुबह से। आदम तूने खाया कि नहीं खाया खाना? खाया। ऋषिका इडली सांभर के लिए बैठी और मैंने आते ही से बाल खोल लिए हैं, कई से गीले थे ना और सिर भी दर्द हो रहा था तो मैंने खोल लिए। चलो फटाफट से पहले बनाते हैं, फिर मेरी हेल्प करेगी ऋषिका। तो मैं इसका है ना, ये जो मैं बता रही थी इसमें इतना टाइम नहीं लगा था। जैसे कि मैंने रात को 9 बजे दाल चावल बोल दिया था कि डाल देना करके फूल जाएगी। ओ सॉरी 5 बजे डाली थी, शाम को 5 बजे, सैटरडे को शाम के 5 बजे। ओके, फिर उसके बाद ना रात के 9 बजे पीस ली थी, मतलब वही 4 घंटे बाद 9 या 10 बजे ऐसे पीस के और रख दी थी। तो 9 से 9 घंटे मतलब बस ओवरनाइट ही रखा है और इतना ज़्यादा फर्मेंट हुआ है ना, सच में मैं बता नहीं सकती। इतनी हैरान हो गई मैं भी देखकर कि इतना तो मेरा भी जो बैटर है ना, जब मैं बनाती हूँ तो मेरा इतना अच्छे से मतलब जो है परफेक्ट तरीके से नहीं फूलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल गिर रहा था, वो बाहर तक आ गया था, इतना ज़्यादा फूल गया था। मुझे बहुत अच्छे लग रहा था सच में कि काश, और मेरा इतना नहीं होता, मैं सच बता रही, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंड रहती है, शायद लग रहा है इस वजह से। तो ये है कि खुशी हो रही थी देखकर। और यहाँ देखिए ये मेरा भाई है, ये सो रहा था और कार्तिक यहाँ तो वीडियो बना रहा था तो उठ के आ गया। तो इतनी मैं आ जाती हूँ ना यहाँ पर तो इतनी मज़े मज़े हो जाते हैं और कार्तिक के, और इतने ज़्यादा हम लोग ना इतने मतलब खाने पीने में और बातों में ही मेरा पूरा दिन यहीं पे गुजर जाता है। मैं और जगह पहुँच ही नहीं पाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि वो भाभी के यहाँ चले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, पर यहीं पर मेरा 5-6 घंटा पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ चला गया। तो देखिए अभी हम दोनों ही लग गए हैं खाना बनाने में, और फ़िलहाल तो मैं ये बना ले रही हूँ और अभी बच्चों ने भी कुछ, ये इस ऋषिका ने बस नहीं खाया था हमारी, बाकी थोड़ी थोड़ी सब ने खा लिया था। तो वही भाभी बता रही थी कि ये चिकन भी ला के रख लिए हैं, तो सब्ज़ी भी ले आए थे, तो मेरा भाई लेके आ गया था। और मैंने कहा चलो सबसे पहले इडली सांभर बना देते हैं तो सबको ये खा लेंगे, फिर उसके बाद सब्ज़ी बनती रहेगी। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से मैंने बनाना जो है स्टार्ट कर दी, और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर सांभर की तैयारी कर रही थी। तो क्या होता है ना कि चलो ये चीज़ें हैं ना यहाँ पर बहुत कम बनती हैं, मेरे घर में तो मैं बनाती ही रहती हूँ, पर यहाँ पर बहुत कम बनती हैं, क्योंकि है ना यहाँ पर कभी ज़्यादा बनाई नहीं है। बनाई क्या नहीं, यहाँ पर हमने कभी आज तक बनाई भी नहीं थी। हम जब मैं भी शादी के पहले थी तो मैंने भी कभी नहीं बनाई थी। शादी के बाद ही मैं ये सारी चीज़ें बनाने लगी हूँ, पता नहीं कैसे, वरना तो मैंने शादी के बाद कभी इडली सांभर ही यहाँ पर नहीं बनाया घर पे। हाँ खाया है ज़रूर बाहर, लेकिन ये है कि यहाँ पर नहीं बनाया। तो चलो बच्चे भी खुश हो गए थे, इतने खुश हो रहे थे कि चलो। और मतलब ये मेरी भतीजी है ना वो ऋषिका, वो तो बस बोल रही थी बुआ मुझे एक ऐसे ही दे दो सूखी, मैं ऐसे ही खा लूँगी, भूख लगी थी उसको। तो बस एक पारी के मैंने देखिए निकाल दिए थे, दूसरी वाली के मैंने रख दिए हैं।
तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तोड़कर। इतने ज़्यादा स्पॉन्जी बने ना, बहुत ही बढ़िया सच में। और फिर उसके बाद बस हम लोग बनाने खाने में लग गए। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ये वीडियो भी बस यहीं तक ही बनाया, क्योंकि बता रही हूँ ना, अब आप लोग खुद समझ सकते हो, मायके जाते हैं तो फिर क्या हाल हो जाता है। फिर तो यहाँ वहाँ का कुछ समझ नहीं आता और लग जाते हैं बातों में। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।